तरह तरह के लोग होते हैं। गांव समाज बहुत बड़ा है, परिवार बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। पर हम एक बात तुमको इतना कहेंगे सनातनियों, हम मर जाएंगे पर तुमको नीचा नहीं देखने देंगे, ना हम अन्याय होने देंगे, ना अधर्म का साथ देंगे। चाहे जो हो जाए, धर्म हमारा रास्ता है, धर्म हमारी नीति है, धर्म पर ही जीवन जिएंगे। शास्त्रों ने कहा धर्मो रक्षति, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और हम तुम्हें भी यही सीख देंगे कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, अपनी मुस्कुराहट मत छोड़ना। क्या ना छोड़ना? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोला, ठटरी के बरे यार। राम जी युद्ध में भी क्या करते रहे? मुस्कुराते रहे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने जब वृंदावन छोड़ा तब भी मुस्कुराते रहे। कंस को मारा तब भी, बंसी बजाते थे तब भी मुस्कुराते थे। जरासंध ने आक्रमण किया, ब्राह्मणों के कारण भगवान युद्ध छोड़ के भग गए, नाम रज छोड़ दास पड़ गया, फिर भी मुस्कुराते रहे। 16,108 चैया मैया विवाह हुए ठाकुर जी के, तब भी 1,61,080 बेटा, 1,61,080 बेटा और 16,108 बेटियां हुई, तब भी ठाकुर जी मुस्कुराते रहे। अच्छा, सब बेटे आपस में लड़के मरने लगे, तब भी भगवान, महाभारत का युद्ध हुआ तब भी ठाकुर जी। इससे मतलब सिद्ध होता है कि परिस्थिति कोई भी हो, धैर्य रखो और मुस्कुराते रहो। कहने वाले कहते रहेंगे हाथी चले बाजार, तब भी तुम मुस्कुराते रहो। पूछो फिर क्या होगा? पूछो 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 पूछो। मुसीबत को ही शर्म आ जाएगी कि ये बड़ा बेशरम है। हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है, तो वही कह देंगे भैया। अच्छा, कुछ लोग क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते ताकि तुम भड़बड़ाओ, और तुम जब भड़बड़ाओ ना, मुस्कुराओ, तो उसको लगेगा इस पे इतना कुछ बोला, बाबा पे हमने इतनी गालियां बकी, इतने आरोप लगाए, फिर भी बाबा बोलता क्यों नहीं है? जरूर बाबा ऊंची चीज है। हाँ, तो बाद में वो भी आके कहते गुरुजी हमसे बहुत भूल हो गई, ऐसा ऐसा बोलते रहे, अब क्षमा कर। हम कह देते कोई बात नहीं बेटा, पहले तुम गालियां बक करके, पहले के जमाने में यज्ञ होती थी, लोग हड्डियां डालते थे, आज के जमाने में पोस्टें डालते। हाँ हाँ, आज के जमाने में पोस्ट। तो कहते गुरुजी अब हमका कोई बात नहीं, आशीर्वाद है। तुमसे भी हम कहेंगे कोई भी परिस्थिति जीवन में आए, क्या करो? तुम कहोगे हमें तो हंसी आती ही नहीं, जिंदगी इतनी खराब लगी, भूत चढ़े धरे, कहां मुस्कुराएं? अरे भैया, छोटी छोटी कथाओं की बातों पर, छोटे छोटे हास्य पर मुस्कुराओ। भगवान के घर देर है, जो समय है वो बीत जाएगा, सब बीत जाएगा। इसलिए आज का हवन के पहले एक ही सूत्र है, हर परिस्थिति में जरा मुस्कुराओ, हंसो। अरे बिना बात के हंसो ढंग से। इस तरफ से ठीक आ रही हंसी, इस तरफ तुम लोग पिट के बैठे हो क्या? अच्छा, एक दूसरे को देख के हंसो, हंसो 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 हंसो। बड़े कमजोर हंस रहे। हाँ, इधर से ठीक है, थोड़ा इधर भी हंसो, उधर भी हंसो, बिना बात के हंसो। ज्यादा मत हंसना, पेट फट जाएगा। अच्छा, आंसू तो रुक जाते हैं, हंसी नहीं रुकती है। अच्छा, कभी तुमने गधे को हंसते हुए देखा? हमने भी नहीं देखा। पर हर बात पर मुस्कुराओ। क्या करो? सामग्री रख ली पूरी। जो लाइव देख रहे हैं, आज का 7वां ऑनलाइन हवन, सामग्री रख ली सबने। YouTube पर बहुत दिन से बात नहीं हुई, चेला हरो, चिंता न करो, बात करेंगे। और अगली सूचना ये है कि हम 23 तारीख से 30 तारीख तक इसी YouTube चैनल पर भागवत कथा सुनाएंगे बागेश्वर धाम पर। और कल से, परसों से 17, 18 और 19 तारीख को शमशाबाद
हैदराबाद में कथा होने जा रही है, उसको भी सुनना। और फिर 23 तारीख से 30 तारीख तक यूट्यूब पर आप यहां की भागवत कथा सुनेंगे। 23, 24 और 25 तारीख को है दीक्षा समारोह, 26, 27, 28 को है गुरु शिष्य मिलन समारोह, 29 को है पादुका पूजन। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। 23 तारीख से रोज शाम को 5 बजे से कथा होगी, ये आपको अगली सूचना है। और बहुत ही जल्दी 29 तारीख को 2 खुशखबरी देंगे हम। एक तो कोई भी काला जादू से परेशान है, काला जादू किसे कहते हैं, घर में बहुत ज्यादा भय लगता हो, बहुत ज्यादा गंदे सपने आते हो, ओवर थिंकिंग होती हो, बहुत ज्यादा कुविचार रहते हो, बात बात पर घर में कलेश होता हो, महाभारत होती हो, बीमारी ऐसी बने कि डॉक्टर की रिपोर्ट नॉर्मल आए फिर भी तबीयत खराब बनी रहे, सुस्ती बनी रहे, सिर पर कंधों पर बोझ बना रहे, कोई रात को एकदम से ऐसे छू जाए और पूरा शरीर चौंक जाए, समझ जाना तुम्हारे घर पर कोई ना कोई काला जादू है। उसका उपाय क्या, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा ये मंत्र बोलकर 5 लौंग गले में या हाथ में बांध लेना, धाम की पेशी शुरू कर देना। 29 जुलाई को बागेश्वर धाम पर अष्टवीरों की बड़ी विशाल 4-5 फीट की प्रतिमा, काले बंदर 8 बैठे हुए हैं, कोई जंजीर लिए, कोई तीर कमान लिए, कोई भाला लिए बैठे हैं। उन सब प्रेतों को एक एक करके छेद करके बांध डालेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी ऊपरी बाधा से, तंत्र मंत्र प्रेत बाधा काला जादू से ग्रसित लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अब किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे गुरु ने हमें विद्या दी, जो उपाय दिया, उसका हमने ये विधान निकाला है, बड़ा अचूक उपाय है। 8 वीर जो हनुमान जी के साथ चलते हैं पावरफुल, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उन्हीं के लिए आवाहन करके वो प्रतिमा को सिद्ध किया है। उसको आप जैसे ही चरणों को छुएंगे, सिंदूर को लगाएंगे, अपने आप शरीर से जैसे चुंबक लोहा की तरफ खींचता है, वो प्रतिमा प्रेतों को अपनी तरफ खींचती है। उस प्रतिमा का दर्शन होगा। कब होगा? 29 गुरु पूर्णिमा को आपको उस प्रतिमा का दर्शन शुरू होगा, सबके लिए दर्शन होगा। और उसी दिन एक बहुत बड़ी घोषणा हम आपको करेंगे कथा के बीच में। 29 तारीख को कथा के मध्य में इस बार जो कन्या विवाह है 6 मार्च को, कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश घुस रहे हैं क्या? पाकिस्तान जाएंगे? अरे हाथ खड़े करो, पंडित जी, तुम करो। हम तो कर ही रहे, हमें तो आना ही पड़ेगा भाई, हमें तो बहुत जरूरी है आना, चाहे जो हो जाए हम तो यहीं रहेंगे। कब है? हाथ खड़े करो। आओगे पक्का? अरे जोर से बोलो, पक्का पक्का पक्का। 6 मार्च को है 365 बेटियों का विवाह है। अभी से तैयारी कर लियो। उसमें एक हम बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, पर अभी नहीं बताएंगे। गुरु पूर्णिमा की कथा अभी सब बता देंगे तो फिर क्या बताएंगे? हलवा। तो गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको बता देंगे, और गुरु पूर्णिमा की कथा में आपको पूरी जानकारी दे देंगे। इसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा उत्सव के बाद में फिर आगामी कथा की सूचना हम आपको देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। 8वां हवन, हाँ अच्छा, 8वां ऑनलाइन हवन जिनके 2 या 3 हुए, उन लोगों ने बड़ी प्रार्थना की कि गुरुजी हमारे पूरे हवन नहीं हो पाए, बीच में चूक गए। हजारों लाखों लोगों को घर बैठकर लाभ हुआ, भारत में, देश में, विदेश में, यूएई, दुबई, नेपाल, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब देशों से लोग मिले। उन्होंने सूचनाएं भेजी कि गुरुजी इस हवन के प्रभाव से हमारी जिंदगी बदल गई। कई लोगों के घर पर सकारात्मक प्रभाव हुआ, बड़ी अद्भुत कृपा हुई। उन सब के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना की, अगला ऑनलाइन 8वां हवन जिनके रह गए और जिनके हो गए, उन सब के लिए 8वां ऑनलाइन हवन
27 अगस्त को यहीं पर करवाया जाएगा। कब करवाया जाएगा? 27 अगस्त को बागेश्वर धाम पर ही करवाया जाएगा। कौन सा हवन होगा? वो 8वां ऑनलाइन हवन होगा। अब आज का 7वां संपन्न करते हैं। यहां जो बैठे वो धूप नहीं जलाएंगे, दीप प्रज्वलन कर लो। हाँ, साधा। हाँ, छोटी वाली तो हम पे है। आप लोग सब लोग हनुमान जी की मूर्ति रखे हुए हैं, आज लेके आए हैं। जो उपाय करना था उसके लिए चित्र रखा, मूर्ति या चित्र? हाँ, पंचमुखी हनुमान जी हैं। ना हो तो अगली बार में भी ले लेना आप। तो हम फिर वो पंचमुखी हनुमान जी द्वार पर रखवाने के लिए आज उपाय करवा रहे हैं, ताकि ये पंचमुखी की मूर्ति, आप इन्हें पूजा मंदिर में नहीं रखेंगे, द्वार पर रखेंगे। कहां रखेंगे? दरवाजे पर, ताकि आने वालों की फोटो खींचते रहे, अलाय वलाय से बचाते रहे। दरवाजे पर रहेंगे, अलाय वलाय से आपको बढ़िया बचाएंगे। और आप जब भी घर में प्रवेश करोगे, उनके दर्शन होंगे, तो आप भी कहोगे जय बालाजी की, जय बागेश्वर धाम। दीप प्रज्वलन कर लो। सामग्री एक बार चेक कर लो। अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, दीपक। आप लोग यहां जो बैठे वो धूप नहीं जलाएंगे। धूप बत्ती, माचिस, दीपक, पुष्प, चंदन, चावल, कटोरी, जल, बालाजी पंचमुखी का विग्रह, कलाबा, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत, तिलक, चंदन, प्रसाद और कुछ खुला रुपया या बंधे रुपया दक्षिणा, लाल अथवा पीला चंदन, बैठने की आसनी, हवन समिधा, यज्ञ कुंड, हवन कुंड, इत्र ना हो तो चलेगा, पान हो तो और बढ़िया, ना हो तो चलेगा, तिल, जवा,